के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहां दिग्गज IT कंपनी विप्रो लिमिटेड के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल्स का आकलन करेंगे दोस्तों, और आपको आपकी पोजीशंस के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत विप्रो के प्रीवियस कारोबार से 409 रुपये की प्रीवियस क्लोज, 2.90% की गिरावट। साथ में प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 421 रुपये 30 पैसे पर, ओपन 417.95 पर, हाई 419.85 पर, लो 408 का। दोस्तों, अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो 408 के करीब में क्लोजिंग, निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली है। साथ ही क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो 1,17,31,941 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेडेड, जबकि डिलीवरेबल क्वांटिटी 40,27,000 की दिखाई पड़ रही है, जो परसेंटेज में 34.33% है। चलिए दोस्तों, अब हम बड़ी डिलीवरी का फिगर चेक कर लेते हैं। अब आपके सामने डिलीवरी का आंकड़ा है। बात करेंगे 1 फरवरी से 26 फरवरी तक के आंकड़े की। जो नीले कलर की लाइन्स आप देख रहे हो वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइन्स जो आप देख रहे हो वो NSE प्लस DSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम देखें 1 फरवरी से 26 फरवरी तक, तो आपको देखना चाहिए दोस्तों नीले कलर की लाइंस में लगातार इंक्रीजमेंट, साथ ही साथ डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में दोस्तों 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी को खासा इजाफा देखने को मिला है। साथ में मंथली एवरेज और 6 मंथ की बात करें दोस्तों तो डिलीवरी वॉल्यूम में भी इजाफा देखने को मिला है, साथ में डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज में भी शानदार इजाफा देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल्स की तरफ बढ़ते हैं। सीधे रिटर्न प्रोफाइल से विप्रो लिमिटेड का एक वीक का रिटर्न 4.57% की गिरावट, 432 का हाई, 408 का लो जो प्रीवियस डे में बना है। साथ में एक महीने का आंकड़ा देखें तो 6.16% की गिरावट, 454 का हाई, 408 का लो। इसके अलावा 3 महीने का आंकड़ा देखें तो 15% की तेज़ी देखने को मिली है, 467 का हाई, 346 का लो। 6 महीने का आंकड़ा देखें तो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 138.25% की तेज़ी, 467 का हाई, 268 का लो। साथ ही साथ 1 साल की बात करें 71% की तेज़ी देखी जा रही है, 467 का हाई, 159 का लो। इसके अलावा 3 साल की बात करें दोस्तों 87% की तेज़ी देखी जा रही है, 467 का हाई, 159 का लो। 5 साल का आंकड़ा देखें 106% की तेज़ी देखी जा रही है, 467 का हाई, 153 का लो। 10 साल का आंकड़ा देखें 152% की तेज़ी देखी जा रही है दोस्तों, 467 का हाई, 110 का लो। इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें 26 फरवरी 2021 को 21,867 क्वांटिटी 454 के भाव पर। इसके अलावा 16,000 की अनदर क्वांटिटी 454 के भाव पर। 1,20,000 की क्वांटिटी दोस्तों 454 के भाव पर। 25 फरवरी 2021 को 422 के भाव पर 4,67,265 क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई पड़ती है दोस्तों, अगर हम कंपनी से जुड़ी हुई खबरों की बात करें, आपके सामने एक हेडलाइन है, विप्रो एम्प्लॉइज हैड ए रोल इन सिटी बिग ब्लंडर। इस खास खबर की चर्चा करें दोस्तों तो विप्रो कर्मचारियों की भूमिका निभाने के लिए सिटी बैंक की सबसे बड़ी भूलों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है, जहां सिटी बैंक ने रेवलान द्वारा लिए गए टर्म लोन के लिए एक प्रशासनिक एजेंट के रूप में काम किया था, और जहां यह रेवलान के ऋणदाताओं को ब्याज भुगतान में लगभग 7.8 मिलियन का निवेश करना था, जबकि इसके लिए 900 मिलियन सिटी बैंक की तरफ से दिए गए दोस्तों। यह गलती से मूल राशि भेज दी गई, परिणाम भुगतान के बराबर पैसा, मूलधन और ब्याज की राशि जो रेवलान ने अपने ऋणदाताओं पर उधार दी थी। इस मामले में सवाल यह है कि क्या सिटी बैंक धन वापस पाने का हकदार है, क्या उधारदाताओं को इसे रखने की अनुमति है। इस मामले में पहले 2 सेट विप्रो के कर्मचारी थे, यह उनका काम का हिस्सा था जिसे विप्रो को आउटसोर्स किया गया था। दोस्तों, अन्य डिटेल्स की बात करें तो यह मामला अदालत में चला गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि जिन बैंकों को सिटी बैंक से
पैसा मिला है वे इसे रखने के हकदार हैं। सिटी ने सत्तारूढ़ को चुनौती देने की योजना बनाई है। लेन देन की तारीख 2016 तक वापस आ गई जब रेवलान ने $1.8 बिलियन 7 साल का सिटी बैंक लोन लिया और सिटी बैंक ने लोन के लिए प्रशासनिक एजेंट के रूप में काम, जहां वैकल्पिक रूप से और स्वतंत्र रूप से कोर्ट एज एक्ट के अनुसार क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि 11 अगस्त को भारत में तैनात विप्रो के कर्मचारियों द्वारा सिटी बैंक की ओर से वायर ट्रांसफ़र किए गए थे। यह अधिनियम एक अमेरिकी बैंक को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय कार्यों में संलग्न करने की अनुमति देता है। विप्रो ने सिटी ग्रुप को अपने बड़े ग्राहकों में गिना। जब टीओआई ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया तो एक सिटी प्रवक्ता ने कहा, हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं और अपील करने का इरादा रखते हैं। हमें विश्वास है कि हम निधियों के हकदार हैं, मतलब उस पैसे के हकदार हैं और उनकी पूरी वसूली जारी रखेंगे। विप्रो को भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला, मतलब दोस्तों उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस खास खबर का स्टॉक प्राइस पर कितना असर पड़ रहा है, आगे कितनी गिरावट होगी, कहां सपोर्ट लेगा, इसकी चर्चा हम चार्ट के माध्यम से आगे करें। हमें पीवट का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 3 रेजिस्टेंस 426 पर पहला, 432 पर दूसरा, 435 पर तीसरा, ये तीनों रेजिस्टेंस थे। साथ में हम सपोर्ट की बात करें तो 418 पर पहला, 415 पर दूसरा, 409 पर तीसरा। 2 सपोर्ट तो टूट चुके हैं दोस्तों। पीवट के हिसाब से ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एवरेज ब्रोकर टारगेट की बात करें 405 रुपये 20 पैसे पर दिखाई देता है। करंट मार्केट प्राइस से 1.26% की डाउनसाइड। विप्रो के फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं सीधे शेयर होल्डिंग समरी से। प्रमोटर्स का हिस्सा 74%, पब्लिक में हिस्सेदारी 11.1% की, साथ में FIs का आंकड़ा 8.5 पर दिखाई पड़ता है। चलिए दोस्तों अब हम हिस्ट्री वाइज चेक कर लेते हैं। आपके सामने हिस्ट्री है प्रमोटर्स की दोस्तों। दिसंबर 2018 की बात करें 74.3 पर, 1 साल बाद 74% पर, साथ में 1 साल बाद 74% पर, तो 1 साल में डिक्रीज हुआ है दोस्तों, साथ में 1 साल में कांस्टेंट बना हुआ है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो आपके सामने दिसंबर 2018 का आंकड़ा है जो 2% पर दिखाई पड़ता है। म्यूचुअल फंड के पास 2% की हिस्सेदारी, दिसंबर 2019 में 1.3 पर, इसके अलावा दिसंबर 2020 में 2.2% पर इंक्रीजमेंट की है दोस्तों म्यूचुअल फंड ने। साथ में अगर हम FIs का आंकड़ा देखें तो दिसंबर 2018 में 8.4% पर दिखाई पड़ता है, जबकि दिसंबर 2019 में 1 साल बाद 8.4 पर, इसके अलावा दिसंबर 2020 की बात करें 8.5 पर। तो म्यूचुअल फंड और FIs की तरफ से इंक्रीजमेंट, वहीं प्रमोटर्स की तरफ से कांस्टेंट रखा गया दोस्तों होल्डिंग। अब हम कारोबार की शुरुआत करते हैं। कंपनी का कारोबार किन किन क्षेत्रों में है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 14%, यूरोप में 24%, साथ ही अगर हम भारत में कारोबार और अन्य देशों में देखें तो USA में 57%, इंडिया में 5%। दोस्तों मार्केट शेयर की बात करें तो 5% सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज सेगमेंट में इनका मार्केट शेयर है। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू कहां से आता है इसकी बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज से 7.9% रेवेन्यू, मॉडर्न एप्लीकेशन सर्विसेज से 44.6% रेवेन्यू। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों अन्य आंकड़ों की तो डिजिटल ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म से 14.9% रेवेन्यू, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से 25.7% रेवेन्यू, डाटा एनालिस्ट एंड अदर जो अदर की बात करें दोस्तों तो 6.9% रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। वहीं अन्य आंकड़ों में वर्टिकल्स की बात करें दोस्तों तो टेक्नोलॉजी का 13% हिस्सा, मैन्युफैक्चरिंग का 8%, हेल्थ बिजनेस यूनिट का 13%, एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज का 13%, कम्युनिकेशन का 6%। अन्य आंकड़ों में दोस्तों अगर हम बात करें तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का 31% हिस्सा आता है, कंज्यूमर बिजनेस यूनिट का 16%। दोस्तों साथ में कॉन्ट्रैक्ट टाइप की अगर हम बात करें प्रोडक्ट में 2%, टाइम एंड मटेरियल प्रोडक्ट में 38%। सबसे बड़े आंकड़े की अगर हम बात करें दोस्तों तो फिक्स्ड एंड वॉल्यूम बेस्ड में 60%। ऑपरेशनल मैट्रिक्स आप विप्रो देखें तो R&D एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स मार्च 2020 का आंकड़ा 0.92% दिखाई पड़ता है दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें चेंज इन पैट विथ 1% अप्रिसिएशन इन FX बास्केट तो 1% मार्च 2019 का आंकड़ा। इसके अलावा मैनेजमेंट कंपैरिजन
डिप्रेशिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल 0.09% पर दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो -2.50% पर दिखाई पड़ता है दोस्तों, एज पर डाटा ऑफ दिसंबर 2020। साथ ही साथ नेट सेल्स बाय एम्प्लॉइज कास्ट जून 2020 का आंकड़ा 1.90। चलिए दोस्तों, अब हम कंपनी को एक नज़र में देख लेते हैं। 2,24,797 करोड़ का मार्केट कैप, विप्रो का स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग 22.2 पर दिखाई पड़ती है। एंटरप्राइज वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, 2,16,659 करोड़। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इंडस्ट्री के पी की तो 26.5 पर दिखाई पड़ती है, तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगा नहीं है दोस्तों। साथ में आईटी कंपनी है दोस्तों, तो कम ही डेप्ट रहना चाहिए, 7,105 करोड़ पर डेप्ट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की तो 0.12 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो अब आपके सामने उसका आंकड़ा है। कितना शानदार आंकड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, 24.4 पर। जी हाँ दोस्तों, आईटी कंपनी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 20 से अबव बहुत अच्छा माना जा सकता। तो दोस्तों कारोबार की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल का 8%, 5 साल का 5%, 3 साल का 3%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -1%। प्रॉफिट की बात करें, कंपाउंडेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 10 साल का आपके सामने 8%, 5 साल का 3%, 3 साल का 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ का 3%। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की तो 9% पर, 10 साल का आंकड़ा, 5 साल का आंकड़ा 15%, 3 साल का आंकड़ा 23%, 1 साल का 85%। ज़बरदस्त जंप CAGR में दोस्तों। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 10 साल का 20%, 5 साल का 18%, 3 साल का 17%, लास्ट ईयर का 17% दोस्तों। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी और अन्य आंकड़ों की बात करें, जी हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंकड़ा आपके सामने 1 साल का 21.78%, 3 साल का 20.89%, 5 साल का आंकड़ा 21.97%। शानदार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों अब हम कंपनी के रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेट सेल्स का इस तिमाही में फिगर 15,670 करोड़ का दिखाई पड़ता है दोस्तों, जो कि नेक्स्ट के 3 क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। वहीं ईबिटा की चर्चा करें, जी हाँ दोस्तों, खास आंकड़े की बात करें तो ईबिटा का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। इस तिमाही में जो रहा 4117 करोड़ पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। ईबिटा जो हाईएस्ट एवर है 9 क्वार्टर्स का। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट का दोस्तों, अगर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को भी देखें तो इस तिमाही में ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट 2968 करोड़ का आया है, हाईएस्ट एवर ऑफ 9 क्वार्टर्स दोस्तों। वहीं साथ में EPS की चर्चा करें तो 5.19 पर इस तिमाही में आता है दोस्तों, जो कि हाईएस्ट एवर है 9 क्वार्टर्स का। चलिए अब एनुअल EPS की भी चर्चा कर लें। अगर हम एनुअल EPS की चर्चा करें तो मार्च 2017 से ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है, और आपको ध्यान देना चाहिए दिसंबर 2020 तक के आंकड़े की। कितना शानदार अर्निंग पर शेयर एनुअल दर्ज किया जा रहा है दोस्तों, शानदार बढ़त अर्निंग पर शेयर में। चलिए दोस्तों अब हम रिजल्ट को समराइज करते हैं। नेट सेल्स का आंकड़ा दिसंबर 2020 की तुलना करेंगे दिसंबर 2019 से, एनुअल वाइज चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। नेट सेल्स में जंप 1.29% की, साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जंप 20.85 की। साथ ही साथ दिसंबर 2020 की तुलना सितंबर 2020 से करें, क्वार्टर 3 की तुलना कर रहे हैं दोस्तों क्वार्टर 2 से, तो नेट सेल्स में जंप 3.80 की। इसके अलावा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 20% की जंप दिखाई पड़ती है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो शानदार आंकड़ा आपके सामने दिसंबर 2020 में 26.28, सितंबर 2020 में 22.74, वहीं दिसंबर 2019 एक साल पहले 20.56 पर था। तो एनुअल वाइज चर्चा करें या क्वार्टर वाइज चर्चा करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिली। तो अब हम हैं कंपनी के चार्ट पर, जहां पर मैंने 1 डे टाइम फ्रेम को चूज़ किया। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है दोस्तों। कैंडल की बात करें तो निश्चित रूप से बियरिश कैंडल, साथ में वॉल्यूम का आंकड़ा कोई खास नहीं है, MACD का आंकड़ा भी कोई खास
खास नहीं। RSI का आंकड़ा नेगेटिव बना हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें विप्रो के वीकली चार्ट की तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक ट्रेंड थी दोस्तों जिसको तोड़ने की कोशिश हो रही है दोस्तों, आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो सपोर्टिव नहीं है। MACD का आंकड़ा बियरिश होता हुआ, साथ में RSI भी बियरिश मोड में दोस्तों। इसके अलावा मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट का आंकड़ा आपके सामने है। जो कैंडल स्टिक है दोस्तों निश्चित रूप से बियरिश कैंडल स्टिक, साथ में वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ। MACD का आंकड़ा कोई सिग्नल नहीं देता। RSI का आंकड़ा नेगेटिव की तरफ जा रहा है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि विप्रो में यहाँ से गिरावट की संभावना बढ़ती है? मुझे भी लगता है दोस्तों इसमें करेक्शन पॉसिबल है। करेक्शन कहाँ तक पॉसिबल है तो हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म मेंबर्स के स्टॉप लॉस और टारगेट की। जी हाँ दोस्तों, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। डिप्स मिलती है तो उसमें ऐड करना चाहिए दोस्तों। पोजीशंस आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 360 से 365 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, टारगेट की अगर हम बात करें तो आपको टारगेट में 420 से 425 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। मैं टारगेट लो बता रहा हूँ दोस्तों, इसका कारण है क्योंकि इसमें गिरावट की संभावना बन रही है दोस्तों। क्योंकि ऑलरेडी इसकी ट्रेंड टूट चुकी है दोस्तों। जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों उस कैंडल पर आपको ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से सपोर्ट के नीचे जाती हुई कैंडल दिखाई देती है, साथ में आज सभी पैरामीटर्स बियरिश होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें। अगर हम लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें दोस्तों तो आपको अपनी पोजीशंस में बने रहना चाहिए, साथ ही साथ इसमें बड़ी गिरावट होने पर और ऐड करते रहना चाहिए दोस्तों। इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बनती है दोस्तों। 5 से 10% की करेक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने की। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने विप्रो लिमिटेड के कारोबार को समझा, साथ में फंडामेंटल की चर्चा करी, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को कैलकुलेट किया, टेक्निकल्स पैरामीटर्स की बात की। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की भी चर्चा करी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।